कांग्रेस अब तक 301 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं और उसके 300 से 320 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की संभावना है। यह 1951 से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में 464 उम्मीदवार उतारे थे, वही 2019 के चुनाव में उसने 421 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। साल 2019 में उसे 421 सीटों में से केवल 52 पर ही जीत मिली थी। ऐसे में कांग्रेस की इस स्थिति पर कई सवाल उठने लाजमी है। राजनीतिक गलियारों में इस पर खूब चर्चा भी हो रही है कि सबसे पुराने राष्ट्रीय दल कांग्रेस को ऐसा क्यों करना पड़ा। जानकार बताते हैं कि पिछले 10 साल में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से चरमरा गया है। यह स्थिति उसी तरफ इशारा करती है। लंबे समय से कांग्रेस पर नजर रखने वाले लेखक और राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने बीबीसी से कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा, इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समझ में आने लगा था कि वो सिर्फ अपने बूते भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोहा लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसने क्षेत्रीय दलों पर ज्यादा भरोसा किया। इसे एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि उसने त्याग की भावना से ऐसा किया है। किदवई कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए को सीमित करने के लिए क्षेत्रीय दलों का सहारा लेने की सिवा कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था। वो मानते हैं कि इस बार कांग्रेस ने अपने जीत का लक्ष्य भी कम ही रखा हुआ है। वो आधे की भी आधी सीटों जीत पाए तो वो संगठन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कितना मजबूत होगा यह तो समय ही तय करेगा। रशीद किदवई कहते हैं, कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया है, मगर उसके साथ आने वाले दल अपने अलग अलग घोषणा पत्र लेकर आए हैं। उन दलों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को कितना चुनावी लाभ मिला पाएगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को इंडिया गठबंधन का साझा घोषणा पत्र होना चाहिए था, यह भी कांग्रेस चूक गई। जानकार कहते हैं कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से लगभग 200 ऐसे सीटों हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय दलों से सीधा चुनावी संघर्ष है। इस मायने में भी कांग्रेस के पास इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह कहते हैं कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस का जो हाल हो चुका है, यानी जिस तरह पिछले 5 साल में संगठन के बड़े और छोटे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन एक एक कर थामा है, वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के सामने सिर्फ यही एक विकल्प बचा हुआ था। एनके सिंह अभी विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट से फोन पर कहा कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है जहां उसे योग्य उम्मीदवारों का भी अभाव होने लगा है। उनका कहना था, कांग्रेस के पास तो मौजूदा हालत में सभी सीटों पर लड़ाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में यही एक विकल्प उसके सामने था कि वो क्षेत्रीय दलों का ही समर्थन करे और उनसे समर्थन ले। इस क्रम में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों को दे दी। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में कुल 201 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 20 या उससे कम सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा। उसी तरह वो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 17 पर ही चुनाव लड़ेगी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 पर और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 10 पर लड़ रही है।